हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का छोटा मोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, और आज सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया है। थंबनेल में तो दिख ही गया होगा, अब थोड़ा सा रुक जाओ, कंटेंट भी दिख ही जाएगा। उससे पहले आपको मालूम ही है, आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 और इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं। हाँ, आपने बहुत सही सुना, आप लोग इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बस शुरुआत हुआ है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले भी किए इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेकिन जितना हम लोग करीब जाएंगे एग्ज़ाम का, है ना, किसी के पास नहीं, जितना करीब जाएंगे एग्ज़ाम के उतना इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते रहेगा। इसीलिए इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ आज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, क्यों कल नहीं कर सकते। कल तो कर सकते हो, लेकिन कल एक बात है, कल करोगे तो चैनल को शेयर भी करना पड़ेगा ना यार, इसलिए थोड़ा आज पहले ही कर दो। और अरे थैंक यू सो मच, अभी किस लिए आ गया यार। हाँ, वीडियो को अच्छा लगे तो लगना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो मैं अभी कराऊंगा वो तुमको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इंग्लिश मीडियम में। एक बार बात करते तो इंग्लिश मीडियम में से कुछ तो मिलता नहीं है हमारे चैनल के सिवा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के साथ जो इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे, तुमको दिखेगा हो वैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर्स का बना लिया है मैंने, तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं थोड़ा सा। तुमको आज हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तुम्हें मैंने बोला था वन शॉट रिवीजन, लेकिन मेरे इरादे में कुछ और इरादे आ गए हैं, जिसके कारण से हम लोग इसको पार्ट वाइज करेंगे। जैसे कि आज हम लोग कोशिश करेंगे 2 चैप्टर कंप्लीट करने का। वन शॉट इसलिए नहीं किए, बड़ा हो जाएगा, तुम लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो सिंपल सा 2 वीडियो रखेंगे, मतलब 2 चैप्टर करके शॉर्ट रहेगा, ईजिली देख सकते हो और आराम से मेक विथ। इसके साथ साथ तुम नोट्स भी बना लेना अभी का भी, वीडियो को साथ साथ में दिखते हुए, क्योंकि उसके बाद ना तो तुम्हारा फुर्सत मिलेगा ना मेरा फुर्सत मिलेगा। इसलिए अभी साथ में बैठ के साथ मिल के बना लो नोट्स, ठीक है। तुमको मालूम है ज्योग्राफी का ये बुक था, हाँ, हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5-6 तक कंप्लीट हमने पढ़ाया है विथ तुम्हारा बुक का लाइन से। तुमने नहीं देखा यार, थोड़ा सा चैनल को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वाइज दिया हुआ है तुमको, ये सारा का सारा चीज़ बनाया हुआ है। लेकिन यार उसका जो नोट्स वगैरह था वो मुझसे, मतलब जो इस फ़ोन में पहले मैं बनाता था, उस फ़ोन में मतलब जो भी डाटा था वो उसी फ़ोन में रह गया। फ़ोन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, अभी वो ICU में एडमिटेड है, लेकिन कब तक उसको छुट्टी मिलेगा कोई गारंटी नहीं, या फिर ज़िंदा लौटेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम जो भी चीज़ ये सब में देखोगे पुराने वीडियोज़, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बना ही लेना डायरेक्ट नोट्स, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, इसका नोट्स भी तुमको मैं अभी जल्दी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग बहुत आलसी हो, मुझे मालूम है। तुम लोग नोट्स नहीं बनाओगे यार, छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क्स का टोटल है यार, तुम छोटा सा नोट्स बना लो, 5 से 6 पन्ना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मेरा इतना मानना है। वैसे मैंने तो 3 पन्ना में बनाया था, लेकिन मुझे जितना नहीं आता था उतना ही का मैं बनाया था, बाद बाकी जो आता था उसका नहीं बनाया, लेकिन तुम लोग को सब कुछ मैं देना है, ठीक है। ये पार्ट बी है। वैसे ज्योग्राफी में पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया, आज हम लोग पार्ट बी का, इसमें टोटल 6 चैप्टर है, आपको दिखेंगे। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल बिहार बोर्ड में। तुम लोग बिहार बोर्ड में ही हो, है ना। तो SCERT का हर एक चीज़ तुमको यहाँ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट MCQ जो जहाँ से बनता है चैप्टर 1 से लेकर 6। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग 1 और 2 कवर करेंगे। क्यों? इसका कारण है कि तुम लोग ताकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ऐसा नहीं एक ही दिन पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट कर लो, उसके बाद जिंदगी में खोल भी नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के रात को खोलो, ऐसा नहीं करना है। कितना है, 6 चैप्टर है, तो 3 पार्ट में हो सकता है, कल के वीडियोज़ में हो सकता है पूरे के पूरे करा ले, लेकिन आज 2 चैप्टर्स हम लोग लेके चलेंगे, थोड़ा कम टाइम रहेगा और इसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जल्दी में। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा जो आता है नेचुरल डिजास्टर, इंट्रोडक्शन पार्ट ए है। जहाँ बुक का लाइन मुझे लगा बुक का लाइन लेना चाहिए, वहाँ मैंने बुक का लाइन लिया। जहाँ मुझे लगा नहीं मुझे अपने से लिखना चाहिए, वहाँ पे अपने से लिखा हुआ तुमको सब कुछ दिख जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा सब कुछ जानेंगे यार, सब कुछ। और तुम अपना नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उसके बाद लिख लेना खुद से, ठीक है। अब कार्रवाई स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आता है डिजास्टर। तुमको 1-2 नंबर में व्हाट इज डिजास्टर बोलिए देता है, ठीक है, बिहार बोर्ड वाला। तो तुमको सिंपल से क्या होता है, इट इज़ द इवेंट दैट
अगर सडनली इज कॉल्ड डिजास्टर। डिजास्टर किसको बोलेंगे? जो इवेंट सडनली होता है, मतलब अचानक से। ऐसा थोड़ा ना बोलता है तुमको, कोई बोलता है कि फ़ोन करके हाँ भाई तुम लोग थोड़ा साइड हट के रहो, मतलब कि ऊंचा बिल्डिंग से हम आ रहे हैं आराम से, ठीक है 5 मिनट में पहुँचते हैं। या सुनामी तुमको थोड़ा ना बोलता है कि हम आ रहे हैं तुम लोग दूर हट के रहो नदी से। या तुमको बाढ़ भी थोड़ा ना बोलता है, या कॉम्युनल राइट्स भी थोड़ा ना बोलता है यार। मतलब जो डिजास्टर होता है वो सडनली इवेंट होता है, मतलब अचानक से आया, ठीक है, फट से हालात और जज्बात बदल के चल जाता है, तो वो अपना क्या होता है? डिजास्टर होता है। इतना बात याद रखना। अब आता है टाइप ऑफ डिजास्टर। ये नेचुरल और मैनमेड। इससे 1 नंबर का एमसीक्यू, कितना नंबर का? 1 नंबर का एमसीक्यू तुम्हारा क्या होगा? फिक्स होगा। और इतना इजी वाला एमसीक्यू ये क्यों है कि क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ अब देखो कहाँ से नेचुरल डिजास्टर, नाम से पता चल रहा है यार जो नेचर द्वारा हो जाता है, ठीक है। डिजास्टर अकरिंग ड्यू टू नेचर काउजेस, नेचुरल काउजेस के द्वारा, प्राकृतिक काउज का कारण के द्वारा जो होता है, जो आपका जो डिजास्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर। जैसे अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक तुम तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे दोस्त को उठा के फेंक दिए छत से और ज़मीन कांपने लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। या फिर उसको तुम पानी में फेंक दिए या फिर बाढ़ आ गया, ठीक है, इतना तुम नल चला दिया कि बाढ़ आ गया, ये तो नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो ये किसमें जो ऊपर वाला की तरफ से, नेचुरल नेचर की तरफ से होता है उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। सिंपल सा है। इसमें एग्जांपल याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में पता है पूछता है क्या है इसमें से नेचुरल डिजास्टर का एग्जांपल क्या है, एकदम बहुत बच्चा वाला। तो ये वाला ऑप्शन तुमको याद रखना, ये तीनों, बस ये चारों तुम्हारा 1 नंबर फिक्स। अब दूसरा आ जाओ। मैन मेड, नाम से पता चल रहा है कि जो इंसान डिजास्टर बना देता है। अब इंसान क्या डिजास्टर बना देता है? देखो डिजास्टर काउज बाय ह्यूमन, जो जिसका कारण क्या ह्यूमन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैन मेड डिजास्टर। जैसे कॉम्युनल राइट हो गया, टेररिज्म हो गया, फायर हो गया, तुम आग लगा दिए। वैसे तुम तो घर में जाके किसी का आग लगा लेते हो, या फिर अपना फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेकर के भी तुम आग लगा देते हो ना। तो वो वाला क्या होता है? उस स्क्रीनशॉट को घर में दिखाने से वो तुम्हारा दोस्त का बच जाता है जिससे अच्छे से। तो वो एक तरह का किसका एग्जाम्पल होगा? मैन मेड डिजास्टर। जो तुम डिजास्टर बना दिए, घर में उनका तूफान लेकर आ गए, राइट करा दिए पूरा घर में, तो किसका एग्जाम्पल होगा? मैन मेड, मतलब जो इंसान द्वारा बनाया जाता है, ठीक। देखो नेचुरल डिजास्टर में तुमने क्या क्या देखा? बाढ़ देखा, सुखाड़ देखा, अर्थक्वेक देखा, सुनामी देखा। ये सब क्या एक्सट्रीमली क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है क्या? यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, विनाशकारी, ठीक है। ये सब विनाशकारी होता है, ठीक है, विनाश कर देगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे कहाँ तक पहुँचे थे यार? हाँ, जैसे यहाँ पे देखो अपार्ट ऑफ जैसे साइक्लोन हो गया, हिल स्टॉर्म हो गया, ठीक है, एवलेंस हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल डिजास्टर का। लेकिन मेनली फोकस करना है तुमको इसी चारों पे, ठीक। अब एक आता है अर्थक्वेक किसको बोलेंगे? वेन एवर देयर एनी वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन हो किस में? अर्थ में, उसको क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक। और इसको अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तुम्हारा बुक में क्या लिखा है थोड़ा सा एक बात में समझेंगे। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? एक क्या एमसीक्यू ही नहीं, एमसीक्यू मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक, हाईलाइट कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थक्वेक को जो हम लोग मेज़र करते हैं उसको क्या, उसको उस स्केल का नाम क्या है, ये पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड में। तो किससे नापते हैं हम लोग? रेक्टर स्केल। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इससे तुम्हारा मैक्सिमम 2, इस पेज से 2 एमसीक्यू आ जाएगा। सबसे पहले तो ये टाइप में से ये आना ही आना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो वहाँ तुम्हारा बुक में भी वही लिखा हुआ था कि जो एनी वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ उसको हम लोग अर्थ को, और इसको नापते हैं हम लोग रेक्टर स्केल से। वही बात मैंने वहाँ लिखा, यहाँ भी तुमको प्रूफ के लिए दिखा दिया, तुम्हारे बुक में वही चीज़ लिखा है, यानी तुम भरोसा कर सकते हो। वैसे भरोसा तो करना ही पड़ेगा तुमको, है ना। चलो अब तुम सुनामी या सुनामी जो होता है वो उसके बारे में क्या जानते हो? ये सुनामी क्यों आता है इसके बारे तुमको थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। उससे पहले ये तो फिक्स ही रख लो, इसको तो याद ही कर लो, एकदम बिल्कुल याद कर लो। इसमें से एक ना एक आना ही आना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है तुम्हारे, ये जो अब इंपॉर्टेंट चीज़ होता है SCRT बुक में उसमें पीला हाईलाइट कलर से दिया जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कब आया था इंडिया में, यानी विनाशकारी साइक्लोन जब आया था 29 दिसंबर 1999। डेट याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक की बात करें इंडिया में कब आया था? 1934 में। और अपना जो मेजर बोला था, मेजर मत सुखाड़ जो आया था इंडिया में कब आया था? 1966 में। और बात कर लेते हैं मेजर सुनामी कब आया था इंडिया में? 26 दिसंबर। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि मेजर सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004, ठीक है। तो
तुम तो देखे होगे, नहीं तो मैंने नहीं देखा तो तुमने कहाँ से देख लिया होगा। चलो तो ये सारे के सारे डेट्स तुमको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चंस यहाँ से डेट शीट पे यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस सुनामी के ऊपर। जब अर्थक्वेक आता है कहाँ पे, ओशियन पे, पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है या फिर ऑब्जेक्टिव में हाँ पूछता है कि जो सुनामी किसके कारण होता है, किसके कारण से। अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, सी फ्लोर में आता है, ठीक है, जिससे वेव्स जो होता है स्ट्राइक करता है कोस्टल, वो रिपेल करता है, देन जो वाटर है वो ऊपर उठ जाता है कुछ मीटर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। थोड़ा सा आगे इस पे एक चैप्टर ही है, वहाँ पे तुम देख जाएगा। सुनामी किसको, सिंपल सा वर्ड है, जब समुंदर में अर्थक्वेक आता है जिसके कारण से पानी से ऊपर उठता है, फिर जाता है किनारे, फिर टकरा के फिर वापस आता है, तो वो जो कुछ हाइट या कुछ डिस्टेंस तक जो ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा सुनामी बोलते हैं, ठीक है। चलो, जिससे क्या हो जाता है, व्हेन द वाटर लेवल क्या हो जाता है, अब द रिवर राइज हो जाता है, बड़ा ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे ये फ्लोट का दिया हुआ है, बाढ़ का दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक, कि जब नॉर्मल एरिया से जब पानी का लेवल बढ़ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे तुमको दिया गया। वैसे तुम और एक चैप्टर में तुमको ये सब बॉक्स में दिया हुआ है, वैसे तुमको और एक चैप्टर में देखने मिलेगा। सुनामी किसको बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है सुनामी। जब कि इसको यहाँ पे सिंपल है कि जब अर्थक्वेक कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम ऑफ द सी में, मतलब समुद्र के जो नीचे बॉटम में वहाँ पे आ जाएगा, जिसके कारण से जो वाटर ऊंचा उठ जाएगा कुछ सेवरल हाइट मीटर तक, जिसके कारण से विनाशकारी कोस्टल एरिया में हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुनामी, ठीक। अब डर्ट की बात करें तो ये एवरेज एनुअल रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा, जितना बारिश होना चाहिए उतना हुआ नहीं, ठीक है, बाय मोर देन 25%, इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जनरली जो होता है एरिया विद लेस देन 50 सेंटीमीटर रन, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ का दिक्कत हो सकता है, गर्मी लगने लगा था तो कर ले, ठीक है। जब बोलना चाह रहा है एरिया विद लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, मतलब सालाना में जब 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सुखाड़ में आ जाएगा। इन 2008 मतलब 2008 देयर वाज अ सेवरल फ्लड, कहाँ पर, कोसी रिवर में आया था। इसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, और इसी कारण से तुम्हारा बिहार बोर्ड का एक बहुत फेवरेट मोस्ट फेवरेट सा क्वेश्चन आ जाता है कि कोसी को कौन सा रिवर बोला जाता है, सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। इसको तुम याद रखना, ये MCQ हर साल में तुमको, मतलब पेट क्वेश्चन, पालतू क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और बहुत बार दिखेगा, ये क्वेश्चन तुमको याद रख लेना, ठीक है। या फिर तुमसे पता है अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप से पूछ सकता है कि जो सुखाड़ कब हो सकता है, जब एरिया में लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो सुखाड़ का एरिया में आ जाएगा। तो 2008 में आया था, ठीक है, तब तक तो शायद तुम हो गए होगे 2008 तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा बुक का लाइन क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्थक्वेक सुनामी ये क्या था, एक बिग चैलेंजेस होता है हम लोग के लिए, इंडिया के लिए, इसको मैनेजमेंट करना, क्योंकि अब जो है हाउस बेस्ड, अब मॉडर्न टेक्निक्स पे हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अर्थक्वेक हम लोग यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, मतलब बनता है कि जो अर्थक्वेक के लिए किस टाइप का हम लोग का घर बनाना चाहिए। तो अब का ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर आपका ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना हम लोग बनाते हैं, ठीक, रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप, ठीक। उसके बाद इसी में से आपका पहला चैप्टर मात्र 3 पेज में, इसी 15 मिनट में आपका चैप्टर हो गया। इससे ज़्यादा 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, और कहाँ से पूछेगा, यही सब कुछ चुना हुआ चीज़ है, जो पूछता है उतना हार्ड भी नहीं होता है। चलो अब आते हैं नेचुरल डिजास्टर और उसका मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग बेसिकली बाढ़ और सुखाड़ के बारे में बोलेंगे। पहला बाढ़ का डेफिनेशन, सुखाड़ का डेफिनेशन, डफ का डेफिनेशन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो वही बोलना चाह रहा है। रेनी सीजन, देर इज़ अ नो क्लाउड इन द स्काई, जो रेनी सीजन में स्काई ना हो, मतलब कि क्लाउड ही ना हो इसका आसमान में, और बहुत ज़्यादा धूप हो, जिसके कारण से जो फार्मर वो काम नहीं कर सकते हैं, और इवन पानी भी नहीं आता है। इस कंडीशन को हम लोग बुक वालों ने क्या कहा, तुम्हारे बुक वालों ने क्या क्या सुखाड़ का है, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग क्या बांध कर सकते हैं। अब मान लो पानी नहीं आ रहा है, ठीक, ऊपर वाला बरसा नहीं रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम बांध रख सकते हो, ठीक। वैसे ये इतना ही तुम्हारा बुक में डेफिनेशन था। ये अल्टरनेटिव फूड प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट, ये अब बात करेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ से तुम्हारा वो वाला टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अब आता था बुक में कि जो इससे बचेंगे कैसे जब बाढ़ वाढ़ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्लड प्रिवेंशन, ठीक, यानी इसको फिर इसमें साथ में मत ले लेना ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ये अलग वाला था, अब ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, बचाएंगे कैसे जब बाढ़ आ गया। तो सबसे पहले ही बोले
एम्ब्रैकमेंट मतलब होता है बांध, ये एक सूटेबल अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि कभी भी टूट सकता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, बहुत जगह होता भी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं विच लो कॉस्टलेस, और उसके बाद दूसरा पॉइंट में आंसर दिया गया, हम लोग जो घर बनाते हैं और उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे नदी के किनारे घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बाढ़ आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और इसका अगर बनाते भी हैं तो हम लोग फाउंडेशन वॉल जो अच्छा सीमेंट से दें, अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, जो भी अच्छा हो यार मुझे पता नहीं, बहुत सारा अल्ट्राटेक वगैरह वगैरह जो यूज़ कर लो यार, सबको अलग अलग प्रचार देता है। तो हम लोग अच्छे से कंक्रीट से देके अच्छे से बनाएंगे तब सही रहेगा। या फिर हम लोग का द हाउस पिलर शुड बी बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द पिलर, और अच्छे से पिलर भी देना चाहिए, डेप्थ तक जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाढ़ से। यही तुमको यहाँ पे चीज़ को बताया गया है। अब बात है मैनेजमेंट ऑफ द पेरियर इन्फॉर्मेशन, पीपल शुड गिविंग स्विमिंग। अब हम लोग कैसे और क्या कर सकते हैं, और जहाँ बाढ़ का इलाका में वहाँ पे हम लोग तैरने सिखा सकते हैं, जहाँ बाढ़ हर साल आता है, ताकि वहाँ से बच सके। फूड सेपरेट पेंडेमिक, और इससे कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर टू अवॉइड दिस वी शुड अरेंज, हम लोग क्या DDT अरेंज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रखेंगे, और क्या करेंगे, और प्रोमोट रिमूवल डेथ एनिमल। ठीक, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह रखेंगे। जब बाढ़ इलाका में देखोगे, जब बाढ़ आ जाएगा तो बहुत सारे जानवर आपके वो भी ऊंचा में आना चाहेगा, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ हो सकता है, जिसके कारण से तुम्हें ये सब चीज़ रखना चाहिए। और हम लोग को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, इसके दौरान किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सिंपल वर्ड में इतना चीज़। ठीक, अब बोलना सुखाड़ का कंडीशन क्या क्या है, किसके कारण से सुखाड़ होता है। सिंपल सा यार, या तो पानी का कमी हो जाना, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू द क्रॉप फेलियर, ठीक है, जिसके कारण से, और वाटर का, पानी का कारण से, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड ऑफ फॉर कैटल। ये 3 पॉइंट है। ठीक, चलो याद रख लेना। अब तुमसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे ये सब कभी कभी 2 नंबर में पूछ किया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं अभी तक पूछा है तो तुम लेकिन ये याद रख सकते हो, अल्टरनेटिव फूड प्रिवेंशन। ठीक है, ये सब तो तुमको खुद से बनाना नहीं चाहिए। तुम बाढ़ में आ जाओगे, खुद को फील कर लेना, अगर बाढ़ आ जाए मेरे घर में हम क्या करेंगे। ठीक है, स्त्री का सलमान खान बन जाएंगे या कुछ भी बन जाएंगे। ठीक, डोरेमोन का गैजेट लेके भाग जाएंगे, तो वो सब मत लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको लिखना। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पोन एरिया इन इंडिया, याद रखना, डायरेक्ट राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह याद रखना। वैसे यहाँ 77 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिखा हुआ, लेकिन तुमको बस इसी चीज़ को याद रखना, पोन एरिया इन इंडिया। ठीक है, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑब्जेक्टिव एक इससे आता है, इसीलिए इसको याद रख लेना एक MCQ के लिए। यहाँ से हर साल क्वेश्चन एकदम रट लो आना ही है तुम्हारे टेबल पे। इसको, इस चीज़ का नाम को हर टाइम रखना, सुबह शाम देखना इसको एकदम। यहाँ नेम ऑफ डैम किस रिवर पे, ठीक है, और नेम ऑफ आर्टिफिशियल रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक डू यू नो वाला में से देख लो, डू यू नो वो वाला गाना पता नहीं याद आ गया। द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड का नील एट द प्लेस ऑफ आसमान। ठीक है, याद रखना का हाईएस्ट डैम का वर्ल्ड में कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, किस नदी पे, नील रिवर पे। इस पे याद रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है MCQ में, PYQ के लिए आया है, और ये वाला तो PYQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है, सुतलज में है। क्योंकि अपना नर्मदा प्रोजेक्ट कहाँ पे, कौन सा रिवर पे, नर्मदा पे। भाखड़ा नंगल डैम, सुतलज, बहुत बार पूछा कि ये वाला। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था, कौन सा रिवर पे, कृष्णा। कावेरी प्रोजेक्ट कहाँ होता है, कावेरी नदी पे। ठीक है, रिहांद डैम कहाँ होता है, रिहांद में। इसमें ज़्यादा कुछ तुमको याद करना ही नहीं, क्योंकि देखो तुमको 2-3 चीज़ दिख रहा होगा। एक तो रिहांद डैम कहाँ बन रहा है, रिहांद नदी पे, तो याद करने का जरूरी नहीं है। कावेरी प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था, कावेरी नदी में ही हुआ होगा। नागार्जुन सागर ये कहाँ पर, कृष्णा पे हुआ था, कृष्णा नदी पे, ये तुमको याद रखना होगा। और नर्मदा प्रोजेक्ट नर्मदा पे हुआ था, तो ये तुमको याद रखना नहीं पड़ेगा। और अपना भाखड़ा वाला नंगल डैम वो सुतलज है। बस ये वाला और ये वाला तुमको याद रखना, बाकी सब तो एज इट इज़ है, उसी नाम से ही है, तो तुमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अब जब यहाँ पे आर्टिफिशियल रिजर्वर की बात करें तो इसको याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बोले इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल रिजर्वर्स है, तो सबसे गोविंद सागर, सरदार सरोवर, ठीक है, नागार्जुन सागर, कृष्ण सागर और पंत सागर। ठीक है, इसको अलग से याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करके सिर्फ 20 मिनट का लिया यार। हाँ, हम लोग फिर आगे जो भी है इस सब थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी
दो दो चैप्टर करके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये 2 चैप्टर तुमको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं मिस्टेक लगा होगा तो बता देना, ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। वैसे तो क्या ही करेक्ट करूँगा, मैं ही बनाया, तुम लोग क्या ही बुक तो खोले ही नहीं होगे इसमें, ठीक। ये अभी पूरा का पूरा हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, और अगर इसमें तुम कुछ ऐड करवाना चाह रहे हो या फिर तुमको जो चीज़ चाहिए कि इसमें इसको ये बताया जाए, ठीक, मैं ज़्यादा हिंदी में ही बताता हूँ क्योंकि इंग्लिश तो तुम पढ़िए लोगे, ठीक। ईजी से इसी लैंग्वेज में चाह रहा तुमको समझा दूँ ताकि तुमको याद रहे, है ना। नॉर्मली बात याद रहता है लेकिन पढ़ाई का बात याद नहीं रहता, है ना, बात है ना। हम लोग गाना सुनते हैं याद हो जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन आंसर सुनेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक। कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा जोन से क्वेश्चन आता है, ये सारा का सारा थोड़ा बड़ा टॉपिक से, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी 20 मिनट में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया यार, हमारे पास टाइम बहुत है, अभी बहुत टाइम है। हम पहली बात कर ले, हमने हमारा चैनल 31 दिसंबर को हमारे चैनल का बर्थडे है, तो विश ज़रूर करना, गिफ्ट ज़रूर देना, ठीक है। मजाक की बात, 31 दिसंबर से स्टार्ट किया था, फरवरी तक हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। वो पहले पिछले साल हमने बस ऑब्जेक्टिव कराया था, साइंस में भी कराया था, मैथ में सब कुछ करा दिया था। तो इस साल हमने बहुत कुछ कर लिया है। जो भी नए हैं यार, चैनल को चेकआउट करो, और भी वीडियोस आते जाते रहेंगे आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन। थैंक यू सो मच।